प्रिंस के खाते में आई किंग की विकेट। प्रिंस यादव ने आउट किया विराट कोहली को। आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा मोमेंट, प्रिंस ने किंग को आउट किया। लेकिन इस पर हम कम बात करेंगे, ज्यादा हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर ने रिप्लेस कर दी है सूर्य कुमार यादव को। इंडिया का टी20 कैप्टन फैसला कर लिया बीसीसीआई ने मूव ऑन करने का। स्काई आखिरी जो वो मुकाबला खेले भारत के लिए उसमें कैप्टन थे और वहां टीम इंडिया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता है। मतलब पाकिस्तान में सोचिए कि एक बंदा ट्रॉफी जीत कर आए तो कितने साल के लिए पक्का हो जाएगा। लेकिन वहां पर उनको भी टाटा बाय बाय कह दिया गया। भारतीय टीम में तब्दीलियों की बात चल रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो रजत पाटीदार और देवदत्त पाटिकल का नाम भी बहुत करीब है। आयरलैंड और इंग्लैंड की उस सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर आएंगे, सरपंच आएंगे, सरपंच के हाथ में कमान होगी तो चीजें कितनी बदलेंगी उसकी चर्चा करेंगे। और आईपीएल जो शुरू पर ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी बहुत तेजी से भाग रही है, पहली चार टीमें तो डन एंड डस्टेड है, आईपीएल बोरिंग हो जाएगा। अचानक फिर मई का महीना आता और आईपीएल कहती है मई में मैं आऊं, और आती है और उस एनर्जी के साथ आती है कि चेन्नई मैच जीतना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा चेन्नई तो आप दूसरी पोजीशन के लिए लड़ना शुरू हो गई है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुंबई ने भी हाथ दिखाना शुरू किए हैं। आरसीबी एक मुकाबला हारी है, लेकिन हारी भी इस तरह से है कि वो कहते हैं कि कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिसमें जीतता सामने वाला लेकिन उसमें चर्चा आपकी हार की होती है। ये उस तरह का मुकाबला था। वेल डन प्रिंस यादव, वेल डन लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन आरसीबी के लिए पैनिक बटन दबाने की बहुत कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। विराट कोहली जैसे, देवदत्त पाडिक्कल भी रन नहीं बना पाते, फिल साल्ट आपके पास है नहीं, जेकब बैथल चलते नहीं है, लेकिन फिर भी आप तकरीबन 205 19 ओवर में चेज करने लगे थे। तो ये शो करता है कि आपकी टीम में कितनी गहराई है। और गेंदबाजी में एक समय जो लग रहा था कि टारगेट 250 होगा, आप उनको 210 तक रोक लेते हैं, तो दैट्स वेल डन। मतलब टीम बहुत लाजवाब है भाई, माने ना माने, ये क्वालिफाई करेगी एक दफा, फिर अपने टाइटल के लिए लड़ेगी झगड़ेगी। और चेन्नई सुपर किंग्स, वो छोटी छोटी चीजें जिन पर चेन्नई 20 सालों से पिछले यकीन कर रही है, एक बार फिर वही चीज के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज, नाम बड़ा नहीं है पर काम लाजवाब है। अकील हुसैन की अगर आप बात करें, वो स्पिन के साथ काम कर रहे हैं। नूर अहमद ने अपने नन्हे मुन्ने कंधों पर एक बड़ा बोझ उठाया चेन्नई सुपर किंग्स का। फिर उसके अलावा खलील अहमद को आप खिला नहीं रहे। मुझे लगता है खलील को भी खिला देना चाहिए। और फिर बल्लेबाजी में कार्तिक शर्मा, 14 करोड़ लगाया था, लोग कह रहे थे क्यों लगाया बच्चे पर भी, आप तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को इतने पैसे नहीं देते, इसको क्यों दे रहे हैं। तो वहां पर उस बंदे ने दिखाना शुरू कर दिया है कि क्यों मुझे इतने पैसे मिले, और सीएसके का फ्यूचर है, अगले 10 साल खेलेगा सीएसके के लिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? फिर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, बीच में एक 50 भी आया था, वो रोल निभाना पड़ेगा एज अ कैप्टन। और डेवाल ब्रेविस मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो काम चला लेते हैं। सेम इज द केस फॉर, अगर आप देखा जाए तो जेमी ओविल्टन। और टीम, मतलब चेन्नई की टीम जो है ना, वो नाम पे काम, नाम पे नहीं, क्या कहने लगा था, चेन्नई की टीम जो है ना, वो नाम पे जाती ही नहीं, ये काम पे जाती है। और उस काम में सबसे ऊपर चेटा संजू सैमसन, भाई क्या लाजवाब इंपैक्ट है। जिस जिस मुकाबले में 40 रन या उससे ज्यादा बनाए हैं, चेन्नई वो मुकाबला जीती है। जो काम किया था टी20 वर्ल्ड कप में, भारत के लिए ट्रॉफी जितवाई थी, वही एक चीज यहां पर अगर चेन्नई के लिए शुरू की है तो चेन्नई भी जीत रही है। फिर सनराइजर्स हैदराबाद, क्या विस्फोटक टीम है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, उसके अलावा अगर देखा जाए अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड हो जाते हैं, ईशान किशन वहां पर मौजूद है, पैट कमिंस मौजूद हैं, नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद हैं, एहसान मलिंगा मौजूद हैं। अनबिलीवेबल टीम। और ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं कि जो यहां पर इन बैटिंग पिचेस पर भी 7 7.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि दो ही है, इतनी कोई ज्यादा वो बड़ी रफ्तार बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन ना भी हो तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी बना देते हो और ये चेज में आती है तो बहुत गहराई है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लेसन बीच में मौजूद हैं। तो बल्लेबाजी में बहुत ताकत है। हाथ वो भी अपना दिखाना शुरू हो चुके हैं, पहले नंबर पर मौजूद है, नेट रन रेट पॉजिटिव में है। पंजाब किंग्स पहले 7 मुकाबले जीती थी, अगले 3 हारी है। आरसीबी 2 जीतती है, 1-2 हारती है, बीच में कैंपेन उनकी चल रही है। आईपीएल इज एब्सोल्यूट पीली, क्या कहूँ यार, आईपीएल इज ऑन एब्सोल्यूट पीक, ये जुमला ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो आप कह रहे हैं। मैं बात करता हूँ श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि ये जो आईपीएल का जो इंट्रो था ना, वो मुझे मजा आ रहा है आईपीएल में, तो इसलिए मैंने दे दिया। बात मैंने श्रेयस अय्यर पर करनी थी, विराट कोहली की वो इंट्रो था, क्योंकि कोहली के इंट्रो के साथ वो व्यूज ज्यादा आते हैं ना, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो इसलिए बात की थी। मेन स्टोरी थी श्रेयस अय्यर की। कप्तान बनने की खबरें जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं। खबरी बता रहा है कि श्रेयस अय्यर तक कहीं ना कहीं मैसेज पहुंच चुका है कि आप भारतीय टीम के कप्तान होंगे, और सूर्य कुमार यादव को यहां पर ब्रेक लगाई जाएगी, क्योंकि 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे यार। बहुत बैक किया टीम इंडिया ने, इवन वर्ल्ड कप में जब शुभमन गिल को ड्रॉप करते हैं, तो शुभमन गिल से ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस तो सूर्य कुमार यादव की थी, लेकिन आपने स्काई को ड्रॉप नहीं किया, आप स्काई को कैरी करते रहे, और स्काई ने वर्ल्ड कप में भी जाकर कुछ नहीं किया, सिवाय यूएसए के खिलाफ एक उस इनिंग को हटा दिया जाए, जो भी सामने मतलब
तगड़ा पहलवान नहीं था, सामने माठा पहलवान था, तो माठे पहलवान के खिलाफ वो परफॉर्मेंस, उसके अलावा स्काई ने कुछ भी नहीं किया, हर मुकाबले में फेल हुए। कैप्टनसी ठीक ठाक कर रहे हैं, बट इंडिया जैसी टीम में आप वो 20-15-20 रन बनाकर नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बहुत वो 1.5 करोड़ 1.5 अरब आबादी है। जिस गली में जाओ वो सबसे बड़ा सुपरस्टार तो वहाँ पैदा होता है। और जो बेंच पर, मैं हमेशा इस टीम के लिए कहता रहता हूँ कि बेंच पर जो खिलाड़ी हैं वो मेन टीम से कहीं ना कहीं ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर मौका नहीं मिलता क्योंकि मेन टीम वाले इतने सेटल्ड हैं। तो स्काई, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। वो कैच आपका याद रखा जाएगा 2024 वर्ल्ड कप में, 2026 वर्ल्ड कप में आपकी कैप्टनसी याद रखी जाएगी। और ट्रॉफी जीते उस लिस्ट में है T20 विनिंग कैप्टन की, लेकिन दैट्स इंडियन क्रिकेट, और इंडिया में नो मर्सी सर। आप परफॉर्म करेंगे टीम के लिए तो आप टीम में होंगे, उसके अलावा आपका जितना बड़ा नाम हो आप टीम में नहीं रह पाएंगे। तो ये एक खबर है। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन ठीक है नहीं है? रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल भी आ रहे हैं, बट उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई की एंट्री आपको कैसी लग रही है। और क्या, कुछ नहीं, बस अल्लाह हाफिज़, मतलब ख़त्म करते हैं वीडियो को।